अब ये देखिए नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अभी हमने फोर्थ चैप्टर वो किया था, कंटिन्यूटी की थी। अब ये आ गई डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में तुम्हारे पास क्या है, एक कंडीशन होती है, तुम्हें बस ये इसको ध्यान में रखना है। कंडीशन क्या है कि ए भी कोई पॉइंट होगा तुम्हारे पास डोमेन में, और फंक्शन तुम्हारा डिफाइन कैसे, आर स्क्वायर टू आर, ठीक है। एंड ए प्लस एच और बी प्लस के बी ए पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी, तो ये नेबरहुड में क्या होंगे, पॉइंट होंगे। देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी, तो ए बी में कब डिफरेंशिएबल होगा, इफ़ तुमने ये कंडीशन लगा देनी है, एफ ए प्लस एच एफ बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल एच प्लस बी के प्लस एच फाई एच के प्लस के साई एच के। ये कंडीशन लगा दो जहाँ पर ए और बी जो होंगे कांस्टेंट होंगे और इंडिपेंडेंट ऑफ एच के। और जो फाई ये डिफरेंशिएबल कब होगा, अगर ये कंडीशन लगाने के बाद तुम्हारे पास क्या आता है कि जो फाई और साई ये दोनों जीरो को अप्रोच कर जाते हैं, अगर एच और के जीरो को अप्रोच करें, तो अगर फाई और साई भी जीरो को अप्रोच कर जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। या तो ये वाली करो, या तुम्हारे पास एक और है जो मेन हम यूज़ करते हैं, हम मेन यही यूज़ करते हैं कि अगर तुम्हारे पास किसी पॉइंट एक्स वाई में, मान लो क्योंकि मैं एक्स वाई में होता है ज़्यादातर देखने के लिए, एक्स वाई होगा जीरो जीरो कोई भी, तो तुमने क्या करना है, एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई। तो ए बी की जगह, क्योंकि ए और बी तुम्हें निकालना मुश्किल होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, कर ली एफ बाई कर ली एक्स, ए हो जाएगा। तुम क्या करना, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना पार्शियली, प्लस कर ली एफ बाई कर ली वाई के, बाकी वही सेम है, प्लस एच फाई एच के प्लस यहाँ पर के भी आना था, के साई एच के, वेयर फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एच के टेंडिंग टू जीरो एज एच के टेंड टू जीरो। ठीक है, ये कंडीशन है मेन, जो तुम्हें ये वाली कंडीशन यूज़ होगी ज़्यादा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एक, तो इसमें ये तुम्हें थोड़ी सी एग्जांपल्स ये ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन सी एग्जांपल आएगी यहाँ पर, क्योंकि कई बार एग्जांपल नहीं दी होती, तुम्हें सिर्फ दिया होता है कि शो बाय एन एग्जांपल दैट ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज़ कंटिन्यूस, मतलब कि हमें खुद एक एग्जांपल देनी है ऐसी कि इसमें फंक्शन तो कंटिन्यूस है और उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, लेकिन कंटिन्यूस हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये नहीं हो सकता। तो इस एग्जांपल में यही बताया है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव जो है फर्स्ट ऑर्डर के वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वो डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे। तो हमने ये एग्जाम्पल ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये वाली कि एफ एक्स वाई जैसे आ गया, कोई भी तुम और भी अगर तुम्हें ध्यान में आता है तुम और भी ले सकते हो जिसमें ये हो कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, जैसे तुमने फोर्थ चैप्टर में किया है उसमें से तुम कोई एग्जांपल ले सकते हो, एक्स वाई पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो इफ़ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। पहले तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये तुम खुद करोगे क्योंकि तुम्हें ये कंटिन्यूटी पिछले उसमें करवाई थी तुम्हें। उसके बाद फर्स्ट स्टेप होगा कंटिन्यूटी का, सेकेंड है डेरिवेटिव का। अब डेरिवेटिव का तुमने देखना है पार्शियली डेरिवेटिव, तो फर्स्ट आ गया एफ एक्स जीरो 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 पे चेक करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का क्या होता है फॉर्मूला, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स वाला पॉइंट में चेंज होता है, जैसे अगर जीरो जीरो मतलब कि यहाँ पर एच आ जाएगा, जीरो प्लस एच, वाई तो जीरो है तो जीरो रह गया, माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच। तो एफ एच जीरो की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास पता है कि अगर ये जीरो जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो ही है, अगर तुम वैसे भी के को जीरो पुट कर दो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंक्शन पूरा जीरो बन जाएगा, और एफ जीरो जीरो तो तुम्हारे पास जीरो है ही, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू जीरो। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली करते हैं तो वाई वाले पॉइंट में चेंजेस आते हैं, जैसे जीरो वो एक्स वाला पॉइंट एज इट इज रहेगा जीरो, और वाई में आ जाता है वाई प्लस के, तो ये वाई तो जीरो ही है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन के इक्वल टू, ये भी पूरा क्या बन गया जीरो। तो अब ये फंक्शन पहला ऑर्डर का डेरिवेटिव भी तुम्हारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया। अब तुम्हें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वही कंडीशन लगाओ, एक्स प्लस एच वाई प्लस के था तो एक्स और वाई की जगह जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस एच एच एफ एच के माइनस एफ जीरो जीरो इक्वल टू आ गया, ये पूरी कंडीशन लगा दी तुमने। अब हमें पता है एफ एक्स जीरो जीरो तो जीरो है, एफ वाई जीरो 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 है, प्लस एच फाई एच के साई एच के। जब भी तुम्हें नोट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना हो तो तुम जैसे तुमने नोट कंटिन्यूस में किया था ना, वाई इक्वल टू एम एक्स ले लेते थे, इसमें के को एम एच ले लो, के को एम एच पुट करके तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एम अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया फाई एच के प्लस एम साई एच के। अब डिफरेंशिएबिलिटी कब होता है,
कि अगर एच के जीरो हो तो फाई और साई भी जीरो हो। तो अगर हम इसको मान के चलें कि फाई और साई जीरो है तो m/√1 + m² इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ m की जीरो वैल्यू के लिए ही ट्रू है और किसी के लिए ट्रू नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएबल तब होगा अगर हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है ये, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। उसके बाद सेकंड है, तुम खुद ट्राई करना, इसमें यही दिया हुआ सेम पिछले फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह। अब थर्ड में देखो, थर्ड में तुम्हें ये दिया हुआ है फंक्शन, उसमें शो करना कि जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं हर एक उसमें है, लेकिन फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्योंकि हमें ये पता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनके अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस ही होगा। तो इसमें यही शो करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो तुम क्या करो, पहले इनका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई निकाल लो, ये तुम खुद निकाल सकते हो, ये निकाल लेना। उसके बाद अब हमारे पास कई केस बनेंगे क्योंकि हमें एवरीवेयर चेक करना है। तो पहला केस तो हम यही लेकर चलते हैं कि दोनों जीरो जीरो है, एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है। तो वही एफ एक्स जीरो जीरो क्या हो जाएगा, लिमिट एच गोज टू जीरो, एफ एच जीरो होगी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू है तो एक्स में चेंज आएगा, एच जीरो माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच, तो ये जीरो बन गया। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो वही पिछली वाली की तरह एफ जीरो के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन के, तो ये भी जीरो बन गया। उसके बाद दूसरा केस लेते हैं, एक्स जीरो है लेकिन वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एफ एक्स जीरो वाई हो गया क्योंकि वाई नॉट इक्वल टू जीरो था। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एच वाई, क्योंकि वाई तो दिया ही हुआ है एज इट इज़ रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो वाई रखा, एक्स में प्लस एच कर देते हैं तो एक्स तो जीरो है हमारे पास, तो जीरो प्लस एच एच माइनस एफ जीरो वाई, क्योंकि हम जीरो वाई पे चेक कर रहे हैं तो पहले जीरो जीरो पे चेक करते थे तो जीरो जीरो आ जाता था, अब जीरो वाई पे चेक कर रहे हैं, वाई नॉट इक्वल टू जीरो है तो माइनस एफ जीरो वाई अपॉन एच। तो एफ एच वाई तो वही जो फंक्शन दिया हुआ तुम्हारे पास, उसमें एक्स की जगह सिर्फ एच पुट कर दो और एफ जीरो वाई तो तुम्हारा जीरो ही बन जाएगा क्योंकि एक्स जीरो पुट करोगे तो पूरा जीरो ही बन जाता है। तो ये वैल्यू आ गई, तो तुम्हारे पास एक एच से एच कैंसिल हो गया। उसके बाद लिमिट, यहाँ पर लिमिट भी लगा लेना, या लिमिट नहीं लगाई, लिमिट एच गोज टू जीरो, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक है, ये अभी तुमने किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब तुम करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ वाई जीरो वाई। तो अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो एक्स में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, चेंजेस नहीं आएंगे, तो एफ यहाँ पर तो जीरो ही रहेगा, बस वाई में वाई प्लस के आ जाएगा और माइनस एफ जीरो वाई अपॉन के, तो ये पूरा तुम्हारे पास क्या बन जाता है, जीरो ही बन जाता है क्योंकि एक्स को जीरो पुट करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। अगला केस लेना है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स एक्स जीरो, तो एक्स में चेंजेस आएंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स प्लस एच, वाई वाला जीरो है तो एज इट इज़ जीरो, माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एच, तो ये वाली वैल्यू भी तुम्हारी जीरो बन जाएगी। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो एक्स तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब जीरो प्लस के तो एफ एक्स के माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन के, अब वही पहली वैल्यू पुट की तो इसमें तुम्हारे पास ये बन गया वन बाई एक्स स्क्वायर, तो वन बाई एक्स स्क्वायर भी तुम्हारे पास क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि पोलिनोमियल है एक, तो इट मीन्स तुम्हारे पास क्या आगे सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए, तुमने सारे केस लगा लिए। अब तुमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी के लिए तुम्हें बताया था अगर नोट कंटिन्यूस करना हो तो तुम कोई पाथ मान लेते हो, क्योंकि अगर इसमें हम एम एक्स मानेंगे तो इससे वैल्यू तुम्हारे पास वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी जैसे तुम चाहते हो, क्योंकि इसमें इसलिए क्या करो जब, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन सफिशिएंट होती है तो ये जरूरी नहीं कह सकते कि वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करने पर अगर वो आ जाता है तुम्हें सेटिस्फाई कर जाता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन उल्टा होता है कि अगर वाई इक्वल टू एम एक्स पे वैल्यू डिपेंडेंट हो जाती है तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसलिए तुम्हें अगर बाई चांस कई बार ऐसे हो तो एक पाथ लिया उसमें तुम्हारे पास एग्जिस्ट कर गई वैल्यू कि वो डिपेंडेंट नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे एक पाथ और लेकर चलेंगे जिससे हमें पता लग जाए कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है या सेम आ रही है। इसमें वही लेकर चलना है तुम्हें, पहला पाथ ले लो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई को एक्स स्क्वायर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ गई इसकी 1/2। अगला पाथ लो वाई इक्वल टू जीरो, जीरो पुट किया तो एफ एक्स जीरो ये बन गया जीरो, तो दोनों पाथ पे अलग अलग वैल्यू आई, लेकिन लिमिट कंटिन्यूस तभी होता है कि हर एक पाथ पे तुम्हारे पास लिमिट सेम आए, तो इसमें दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई तो इट मीन्स क्या बन गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूस बन गया। उसके बाद ये तो तुम्हारे पास
इतने तक हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास है सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। जैसे अभी तो तुमने डिफरेंशियबिलिटी के लिए तुम्हें वो कंडीशन से लगानी पड़ती थी, फाई साई निकालना पड़ता था, तो कई बार उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके अलावा भी तुम्हारे पास एक कंडीशन होती है कि तुम सिर्फ क्या करो, फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालो पार्शली, उसको प्रूफ कर दो कि वो कंटिन्यूस है, और पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मीन्स तुम्हें सिर्फ 2 पॉइंट चेक करने हैं इसमें कि एक तो एफ एक्स जो होगा करली एफ बाय करली एक्स वो कंटिन्यूस होना चाहिए उस पॉइंट पर, और करली एफ बाय करली वाई एग्जिस्ट करना चाहिए, सिंपल। तो या उल्टा कर सकते हो कि करली एफ बाय करली वाई कंटिन्यूस हो और करली एफ बाय करली एक्स एग्जिस्ट कर जाए। तो इससे थोड़े क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल फिर तुम्हारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले तुमने क्या करना होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स तुम्हें कंटिन्यूस प्रूव करना है इसको। तो अब तुम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो एफ एक्स 0 0, ये निकालना वही पिछली वाले की तरह, एफ एच 0 माइनस ये तुम्हें आता है एफ वाई 0 0, ये भी 0 आ गया। तो एक कंडीशन तो देखो तुम्हारी प्रूफ होएगी है कि एफ वाई 0 0 0 आ गया, एग्जिस्ट कर गया। एक कंडीशन रहेगी एफ एक्स कंटिन्यूस। अब अगर सिंपल एफ होता था तो एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेते थे, लेकिन अब एफ एक्स है तो एफ एक्स एक्स वाई माइनस एफ एक्स 0 0 लिया, तो तुम्हारे पास ये चीज़ बन गई, क्योंकि एफ एक्स तुम निकाल चुके हो, माइनस एफ एक्स 0 0 तुम्हारा 0 ही बन जाएगा। तो ये आ गया। अब इसमें तुम ऐसे फंक्शन को, अब इसको तुमने कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो एक्स को आर कोस थीटा ले लो, वाई को आर साइन थीटा ले लो, तो ये पुट करके वैल्यू तुम्हारी ये बन जाएगी। ये तुमने पिछली वाले की तरह ही करना है सेम, लेस देन इक्वल टू ये 2r आ गया, वही 2r को लेस देन एप्सिलॉन में ले लेते हैं हम। तो ये कब एफ एक्स एक्स वाई माइनस एफ एक्स 0 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड आर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और मोड आर क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही सर्कुलर नेबरहुड वाली डेफिनेशन लग गई, इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 आ गया डेल्टा। तो इट मीन्स एफ एक्स क्या बन गया, कंटिन्यूस। तो एफ एक्स कंटिन्यूस हो गया और एफ वाई पहले प्रूफ कर चुके एग्जिस्ट कर रहा है ओरिजिन में, इट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डिफरेंशिएबल।